तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपो का मानवा के चैप्टर नंबर 39 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने काफी सारा खून खराबा देखा था, जिसमें जो इस मानवा की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइएड है उसका ड्रैगन हेड मर जाता है, जिसे मारा होता है उसी के सौतेले बेटे रियुकाई ने, जो कि एक नाइन ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। और रियुकाई का भाई जो ड्रैगन हेड का सगा बेटा है जो है रियू एन, वो यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिंटे शियो जो उसका साथ जिंगजाओ दे रहा था, उसको पता चल जाता है कि जिंगजाओ उसको धोखा दे रहा था, क्योंकि जिंगजाओ को पहले से पता था कि जिंटे शियो की बहन कहाँ पे है, लेकिन उसने जिंटे शियो को ये बात नहीं बताई। और अब मुझे ये देखना है कि जिंटे जिंगजाओ का कुत्ता कैसे बनाएगा। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कावलून वॉल सिटी के एक इलाके का सीन। यहाँ पे ट्राइएड के आधे बंदे आए होते हैं नाइन ड्रैगन्स को ढूंढते हुए, लेकिन उन्हें यहाँ पे मिल जाते हैं एंटी नाइन ड्रैगन्स। ट्राइएड वाले उन्हें नाइन ड्रैगन समझ के उनसे भिड़ जाते हैं और उनका बहुत गंदा कुत्ता बनाते हैं, क्योंकि ट्राइएड के साक्षात यहाँ पे दो कमांडर मौजूद होते हैं जो चलती फिरती मौत है। एंटी नाइन ड्रैगन के लगभग अभी सारे बंदे जमीन में पड़े होते हैं, लेकिन एक बंदा जो ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है जिसका नाम ग्वांग जिम्बो है, वो खड़ा होकर अपने मन में कहता है, हम सारे के सारे साथ में आए थे उस चीज को पाने के लिए जो हमने खो दी थी, लेकिन चो, यांगली, मुंशुली, जेरी, इनके साथ हमारी सारी उम्मीदें और सपने टूट गए। एक बार फिर से हम लोग ट्राइएड के पैरों तले कुचले जा चुके हैं। और जब ग्वांग जिम्बो ये बात अपने मन में बोल रहा होता है, उतने में ही ट्राइएड का एक कमांडर जिसका नाम ली जिमू है, वो एंटी नाइन ड्रैगन के एक और बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और ली जिमू अब बढ़ रहा होता है ग्वांग जिम्बो की तरफ उसको मारने के लिए। ग्वांग जिम्बो के पास अब बस उसकी जान बाकी है और वो भी बस जाने ही वाली है। और अगले ही सीन में हम उसे देखते हैं जमीन में पड़ा हुआ और उसके सर से खून निकल रहा होता है। ये जो मास्क पहना करता था उसके भी दो टुकड़े हो चुके हैं और अभी इसे अपने आखिरी समय में उस पल की याद आ रही होती है जब ये और इसके साथ के बंदे जिंटेसियो से उसका सामान चुरा रहे थे और आपस में बोलते हैं कि यहाँ पे जिसके हाथ में जो सामान लग जाता है वो सामान उसका हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन जिंटे की जिंदगी में शुरुआत से उससे सब कुछ छीना जा रहा था, जैसे उसके पेरेंट्स, उसकी बहन, यहाँ तक कि उसको एक जेल में डाल के उसकी आजादी तक छीन ली गई थी। इसलिए जिंटे उसको कहता है, हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ ले लिया जाता है, इसलिए मेरा सच में दिमाग खराब हो रहा है। और इन्हीं पलों को याद करते हुए ग्वांग जिम्बो लास्ट बार एक स्माइल करके अपने मन में कहता है, वो साला, उम्मीद करता हूँ उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया होगा उसे वो वापस मिल जाए, चाहे कुछ भी हो। और हम सबको अच्छी तरीके से पता है जिंटे को वापस चाहिए अपनी बहन। लेकिन इतने में ही ग्वांग जिम्बो के मुंह पे पड़ती है एक लोहे की बॉल जो कि खून से सन जाती है और ग्वांग जिम्बो का खेल खत्म। और जिसने उसे मारा है यानी कि ली जिमू, वो कहता है, उसके चेहरे की वो हल्की सी मुस्कुराहट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन इतने में ही इन दोनों कमांडर्स के पास जिंगजाओ चलता हुआ आता है और कहता है, जिमू, हेली, हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वक्त लगा दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था हम अपने यहाँ पे सारे के सारे बंदे खो देंगे। मुझे सच में नहीं पता था एंटी नाइन ड्रैगन वाले लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं। और इन दोनों कमांडर्स को तो अब पता चलता है जिनको इन्होंने मारा है वो नाइन ड्रैगन का हिस्सा थे ही नहीं, ये तो एंटी नाइन ड्रैगन का हिस्सा थे। ये बात जान के ये दोनों कमांडर्स थोड़ा सा हैरान तो होते हैं, लेकिन जिंगजाओ कहता है, तुम बिल्कुल सही समझे, रियुकाई ने हमारा यहाँ पे बेवकूफ बनाया है। हमें अब जल्दी से हेडक्वार्टर जाना होगा, हमें ड्रैगन हेड की रक्षा। इससे पहले जिंगजाओ अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक चीख सुनाई देती है और दोनों के दोनों कमांडर जहाँ से वो चीख आई थी वहाँ की तरफ भाग पड़ते हैं। वहाँ पहुँच के उन्हें दिखाई देता है उनकी ही गैंग का एक बंदा जिसकी गर्दन पकड़ के किसी ने उसे हवा में उठा रखा है और सिर्फ अपनी हाथ की ताकत से ही उसकी गर्दन की हड्डी चटका के उसको नीचे छोड़ देता है। और ट्राइएड के दोनों कमांडर्स को कहता है, तो ट्राइएड के महान गार्ड्स यहाँ से अपनी दुम दबा के भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह है। हाँ, लगता है तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत पहले मर चुका है। और ये बंदा जो अकेले दो कमांडर्स को चुनौती दे रहा है वो और कोई नहीं बल्कि होता है रेड ड्रैगन, यानी कि नाइन ड्रैगन्स का सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा। जिंगजाओ इसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और उम्मीद कर रहा होता है यहाँ पे ये मारा जाए। हेली रेड ड्रैगन को जवाब देता है, ड्रैगन हेड का अपमान करने की सजा बहुत ज्यादा खतरनाक मिलेगी तुझे। ली जिमू कहता है, आज हम तेरा यहाँ पे कुत्ता बना देंगे। वैसे ये तो नहीं कहा, लेकिन जज्बात यही है। इतने में ही रेड ड्रैगन भी ऊपर के माले से कूद के नीचे आ जाता है और कहता है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और अकेला ही भाग पड़ता है दोनों कमांडर्स की तरफ और दोनों कमांडर भी इसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। ली जिमू ने तो अपने लोहे की बॉल भी इसके मुंह की तरफ फेंक दी होती है उसको पिचकाने के लिए, उसको फोड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्राइएड के हेडक्वार्टर का सीन जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे ड्रैगन हेड को तो निपटा ही दिया गया है, साथ में एक लेजेंडरी कमांडर को भी। लेकिन अभी जो यहाँ पे एक कमांडर है उसके सामने दो ड्रैगन्स खड़े होते हैं जो कि है लेजर ड्रैगन और ग्रेट ड्रैगन। ग्रेट ड्रैगन कमांडर यानी कि फिस्ट किंग से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो उसे जानता है, इसलिए फिस्ट किंग उससे पूछ ही लेता है, क्या तू मुझे जानता है? ग्रेट ड्रैगन फिस्ट किंग के एक मुक्का मारते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुम सबको अच्छी तरीके से जानता हूँ। फिस्ट किंग ने ये मुक्का ब्लॉक तो कर लिया होता है। इतने में ही लेजर ड्रैगन उछल के आके उसके मुंह पे एक लात मारने की कोशिश करता है जिससे वो डॉच कर लेता है और अपने मन में कहता है, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है,
ड्रैगन हेड खतरे में है। इतने में ही ग्रेट ड्रैगन एक घुटना मारता है फिस्ट किंग के, लेकिन फिस्ट किंग ग्रेट ड्रैगन की टांग पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है और नीचे गिरते गिरते भी ग्रेट ड्रैगन फिस्ट किंग के सर पे एक लात मार देता है और उसको कहता है, तू तो बहुत पहले ही मर चुका था, उस वक्त भी तो किसी को नहीं बचा पाया था। ये दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ताकत लगा रहे होते हैं एक दूसरे को पीछे फेंकने के लिए। और ग्रेट ड्रैगन की बात से फिस्ट किंग को याद आता है ये ग्रेट ड्रैगन तो वही बच्चा है जो बहुत साल पहले एक टेबल के नीचे छुपा था जब ट्रायड सब लोगों को मारने के लिए आ रखे थे। और ये फिस्ट किंग वहाँ पे सबको ट्रायड से बचा रहा था लेकिन नहीं बचा पाया और उसके बाद से ही इसने भी ट्रायड को ज्वाइन कर लिया था। और ग्रेट ड्रैगन अभी वही सारी बातें याद दिलाते हुए कहता है, तू उस वक्त भी सबको बचाने में नाकामयाब हो गया था और इस वक्त भी। और फिस्ट किंग के एक लात मारता है जिसे फिस्ट किंग ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन फोर्स की वजह से हल्का सा पीछे जाता है और पीछे आ जाता है अचानक से लेजर ड्रैगन और फिस्ट किंग के ऊपर 4 चाकू फेंक देता है जो कि फिस्ट किंग को बस फाड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस कमरे का सीन जहाँ पे फाइट चल रही होती है ryukai की और ryuan के दोनों बॉडीगार्ड की जिन्होंने ryuan को यहाँ से भगाया है। ryukai इन दोनों ही गार्ड से अकेले यहाँ पे काफी बढ़िया करके फाइट कर रहा होता है। इन लोगों के चाकू आपस में लगातार टकरा रहे होते हैं और एक गार्ड अचानक से ryukai के एक हमला करता है जो बस उसके लगने ही वाला था लेकिन वो उसको डॉच कर लेता है और वापसी में इन दोनों गार्ड्स के ऊपर चाकू चला देता है लेकिन ये दोनों गार्ड्स भी उसको डॉच कर लेते हैं। इसके बाद गार्ड ryukai के एक चाकू मारता है लेकिन ryukai उसको डॉच करके उसकी कमर में हमला कर देता है। लेकिन इतने में ही दूसरा गार्ड ryukai के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन ryukai बगल वाला पर्दा खींच के इस गार्ड के मुंह के आगे कर देता है। गार्ड का ध्यान भटक चुका होता है और उसकी छाती में पड़ता है एक घुटना, यानी कि ryukai दोनों ही गार्ड्स को अकेला पेल रहा है। लेकिन इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों गार्ड ryuan से बात कर रहे थे और कहते हैं, मास्टर ryuan, हमने सुना आपने हमें बुलाया। ryuan कहता है, मैं कुछ काबिल लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ मिलकर काम कर सके। मैंने सुना तुम वो सारे गंदे काम कर सकते हो जिससे ट्रायड की तरक्की हो। इन दोनों के चेहरे में एक खूनी लुक होता है और कहते हैं, हाँ, चाहे आप हमसे कुछ भी करवाओ, हम उसे किसी भी कीमत में पूरा करके रहेंगे। ryuan कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम सूट बूट पहन के कितने बड़े घर के इंसान लगते हैं, क्योंकि आखिरकार हमारा काम तो कटम कटाई करने का है। हमारे फील्ड में जो भी अपने दुश्मन को पहले कुचल देता है वो जीत जाता है। भले ही तुम क्रिमिनल्स हो सकते हो लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड और कुछ करने की इच्छा, कुछ करने का मन, मुझे यही चाहिए था। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ शामिल होंगे मुझे जीत दिलवाने के लिए? भले ही तुम्हें कभी लगे तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, फिर भी मेरा दिया हुआ काम पूरा करना होगा। चाहे तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से फट ही क्यों ना जाए, उसको वापस से सिलो और मेरे लिए काम करो। तुम्हें बस रुकना नहीं है, तुम्हें अंत तक खड़ा रहना है, क्योंकि अंत तक जो खड़ा रहता है जीत उसकी ही होती है। इसलिए तुम्हें अपनी बदसूरती के ऊपर गर्व होना चाहिए। सबको दिखा दो ट्रायड क्या कर सकती है। और यार ये दोनों सच में अलग ही लेवल की भसड़ होते हैं। आज से पहले इनको कई बार काफी सीरियस चोटें आई थी लेकिन इन्होंने हर बार खुद की बॉडीज को ऐसे सिलवा लिया जैसे कोई कपड़ा होंगे। इसका मतलब इन्हें चाहे कोई कितना भी मार ले, ये बार बार उठ खड़े होते हैं। और ryukai के सामने भी अभी यही हो रहा होता है। इन दोनों ने अपने कोट फेंक दिए होते हैं और इन दोनों के शरीर में कट्स के निशान हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ ryukai जो ऐसा मॉन्स्टर है जो सबको फाड़ के रख देता है, दूसरी तरफ ये दोनों जिनको फटने से डर नहीं लगता। तो खैर इसी के साथ ये दोनों ही दोबारा से झपट पड़ते हैं ryukai के ऊपर। ryukai दोबारा से इनमें से एक के सामने पर्दा ला देता है और उसकी टांग में लात मार के उसका मुंह पकड़ के उसको जमीन में चिपका देता है। दूसरा वाला बंदा जैसे ही चापड़ से ryukai के हमला करता है तो ryukai उसका चापड़ वाला हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पे एक घुटना मार के उसको पीछे कर देता है। और जब वो गिर रहा होता है तो ryukai दोबारा से उसके मुंह पे घुटना मार के उसको जमीन में चिपका देता है। यहाँ जमीन में काफी पानी गिरा होता है और दोनों गार्ड्स उसके ऊपर, और ryukai की खुखरी इस पानी से होते हुए इन दोनों के शरीर में जाके घुपती है। और ये दोनों ही गार्ड्स जो जमीन में मरे पड़े हैं या फिर अनकॉन्शियस हैं, ये दोनों खून खराबा करने में काफी ज्यादा माहिर थे और ट्रायड का यही स्टाइल रहा है। और क्योंकि ये दोनों ryuan के आदमी थे इसलिए ryukai यहाँ से जाते हुए कहता है, फाइनली अब तू सच में चीजों को ऐसे कर रहा है जैसे तू सच में ट्रायड का हिस्सा होगा ryuan। और इसी के साथ चैप्टर 39 यहीं पे खत्म होता है। और आगे जो खून की नदियां बहने वाली हैं उसको देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।